CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने आज CNE न्यूज चैनल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर चुनाव में भाजपा ने धांधली करते हुए अपना मेयर बना लिया है। इसको लेकर पार्टी स्तर पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने CNE न्यूज से यह भी बताया कि मेयर चुनाव के दिन MC सदन में वो क्यों गए थे और उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया गया। साथ में गर्ग ने उस मुद्दे पर भी साफ साफ जवाब दिया कि चंडीगढ़ शहर की सीमा पार पंजाब क्षेत्र से एक कांग्रेसी नेता जो आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर से आम आदमी पार्टी से लोकसभा उम्मीदवार होने की बात अभी से लोगों में फैला रहे हैं, वही कांग्रेस नेता चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव हारे हुए एक व्यक्ति को चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं पूरी रिपोर्ट में प्रेम गर्ग ने एक एक सवाल का जवाब किस तरह से दिया है। क्या धांधली हुआ? मधुकर जी, ऐसा है कि मेरे को कभी भी मैंने अपने जब से राजनीति में आया हूँ कोई अपने प्रतिद्वंदियों पे आज तक मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, किसी भी तरह की किसी की बुराई नहीं की। लेकिन ये जो परसों हुआ इसको मैं ये कहूँगा कि जनतंत्र के जनादेश के ऊपर भाजपा ने डाका डाला है। एक जैसे कि कोई किसान होता है ना, गरीब किसान होता है, वो पूरा साल मेहनत करता है, ज़मीन को ठीक करता है, उस पर बीज डालता है, उसकी गुड़ाई करता है, और जब फसल लेने का टाइम आता है तो कोई डाकू आते हैं और उसकी फसल को जला जाते हैं या उसकी फसल को चुरा के ले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही भाजपा ने किया है। एक जो जनादेश मिला था आम आदमी पार्टी को और 14 में जो काउंसलर थे जीत कर आए थे, उससे सारी चंडीगढ़ की जनता को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। लेकिन इन्होंने धांधली पहले दिन से ही शुरू कर दी। पहले तो इन्होंने जो भाजपा ने जो अपने नॉमिनेटेड काउंसलर जो होते हैं, हमेशा नॉमिनेटेड काउंसलर पहले इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, और उसमें से ही एक नॉमिनेटेड काउंसलर जो होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर बनता है। इस बार इन्होंने नॉमिनेटेड काउंसलर को जानबूझ के अभी तक नॉमिनेट नहीं किया और उसकी जगह पे अपना ही भाजपा का पार्षद जो है उसको प्रिजाइडिंग अफसर लगा दिया। आपने देखा होगा वीडियो में, उसके हाथ में भाजपा का बैंड था। और जो ये इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो शरेआम इससे पता लगता है कि भाजपा के लिए अफसरों ने भी और जो प्रिजाइडिंग अफसर उसने भी ये धांधली में पार्टिसिपेट किया है। आप एक चीज़ बताइए, जैसे कोई काउंसलर बैलेट पेपर लेने आया, उसको आपने बैलेट पेपर ऐसे ऐसे करके पकड़ाते गए, ठीक है ना। अब कोई किसी ने भी ऐसे मुड़ के पीछे तो देखने के पीछे भी टिक लगा हुआ है। अगर आपने पहले टिक लगा हुआ एक बैलेट पेपर दे दिया तो उसमें कैसे काउंसलर को पता चल गया? तो पहले DC साहब अनाउंस करते कि भी अगर कोई पीछे टिक लगा होगा तो उसके लिए वो बैलेट पेपर जो इनवैलिड हो जाएगा। और वो बोलते कि आप पहले देख लो कि बैलेट पेपर कोई निशान तो नहीं लगा हुआ, फिर बात होती। आपने देखा होगा कि सारे लोग बैलेट पेपर ले जा रहे थे, उसको अंदर ले जाके स्टैंप लगा के वापस बैलेट बॉक्स में डाल रहे थे। तो अब उसके बाद हमें क्या इस चीज़ की गारंटी है कि भी बैलेट के उसके कुछ उन्होंने पहले से कोई चिन्ह लगा के रखा? क्योंकि आपने देखा होगा सौरभ जोशी बार बार यही कह रहे थे कि पीछे देखो। आप जब बैलेट की काउंटिंग करते हो हमेशा कभी भी देखते हो आप बैलेट के ऊपर स्टैंप देखते हो ना, अब पीछे घुमा के थोड़ा देखते हो आप कभी। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब इनको पता था कि भी बैलेट के पीछे हमने कोई निशान लगाया हुआ है और उस निशान को पकड़ने के लिए इन्होंने बार बार 2 बार इन्होंने कहा कि पीछे देखो अच्छे से। और जबकि इनका एक जो बीजेपी को वोट डली थी, उनके सर्वजीत कौर को डली, उसमें आपने देखा नीचे से कोना फटा हुआ था, उसको इनवैलिड करना चाहिए था, उसको तो इनवैलिड किया नहीं है। जिसके पीछे बैलेट के पीछे कोई मामूली सा टिक लगा होगा उसको इनवैलिड कर दे, जो कि शरेआम गलती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए था कि सारे पेपरों को वैलिड मानकर उस ड्राफ्ट लोड करते, जैसे कि डिप्टी मेयर के केस में, उसमें किसी को कोई इतराज़ ना होता। लेकिन ये जो जनादेश का डाका डाला गया, जनादेश का उल्लंघन किया गया, सारी जनता देखती है, सारी जनता को पता है। लेकिन अब क्या है कि आपने अगर ज़बरदस्ती अपने बनाने हैं मेयर, तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं, वैसे मेयर बना देते हैं। आप उसमें एक्ट में चेंज कर दो कि भाजपा के ही बनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने डक्का ही डालना है तो डक्का डाल लो अच्छे से। फिर दूसरी जो घटना घटी, आपकी एंट्री होती है नगर निगम हाउस में, जहां वोटिंग के दौरान खासकर, तो ऐसे में आपके साथ जो बदतमीजी हुई, देखिए वो इसको जो शहर वाले कह रहे हैं, वो भी देखो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मेरे को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था, जस्ट 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पार्षदों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, वो बाहर रखे थे। मेरे को अपने पार्षद से बात करने के लिए 1 मिनट के लिए मैं अंदर गया, तो अंदर वो पुलिस के साथ बहसबाजी हो रही थी, तो उसी वक्त में वापस चल पड़ा।
तो जैसे वापस निकल रहा था, कोई मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई नारे नहीं लगा रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से उनके पार्षदों, भाजपा के पार्षद मेरे को घेर के मेरे साथ मर के धक्का मुक्की करनी शुरू की, जो कि मेरे को लगता है कि गलत है। उनको लगता होगा ठीक है, तो उनकी संस्कार है, उनकी श्रद्धा है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे भी एक संस्कार है, बड़े बुजुर्ग जो और खासकर आदरणीय होते हैं उनको हम इस तरह से नहीं और करते खासकर मेरे साथ तो किसी का आज तक कोई इस तरह का कोई रिलेशन है कि गलत रिलेशन, किसी तरह की कोई दुश्मनी हो या किसी के साथ कोई लड़ाई हो, तो मेरे को घेरना, ये तो मतलब उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। ये कैसा संस्कार है? एक भाजपा जो है अब उनको जैसे संस्कार मिले हैं, तो अब आप जैसे धांधली आपने देखी, अगर हम होते हम तो बिल्कुल धांधली का, हम तो, अगर मैं वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर, मैंने सिंपली एक बात करनी थी कि ठीक है, जो हुए बुट्टे 14 पड़ी हैं, अब ठीक है ड्रॉ ऑफ लोड कर दो। अगर मैं उनकी जगह प्रिजाइडिंग अफसर, मैं ये करता। लेकिन उन्होंने अब उनके हाथ में पावर थी, पावर का यूज करना है, मिस यूज करना है, ये तो उनके हाथ में ना। अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम बिल्कुल इसका पावर का प्रॉपर यूज करते, हम कभी मिस यूज नहीं करते। क्या कोई लीगल आप लोग लीगल, हाँ, हमारे पार्टी हाईकमांड इस पे विचार कर रही है, हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसके अगेंस्ट हम पिटीशन फाइल करेंगे। एक और बात आ रही है गर्ग साहब की, कोई सीमा पार, यानी कि मोहाली के साइड में कोई कांग्रेसी लीडर है, चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं और एक हारे हुए को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का, ऐसी ये क्या चर्चा है? ये तो देखो, ये मधुकर सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। देखो, मेरे मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये मीडिया में स्पेकुलेशन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बनना कोई रेवड़ी बांटना नहीं है कि रेवड़ी दे दी और प्रेसिडेंट बन गया, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। वो भी हारे हुए व्यक्ति को नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये गलत धारणा बनाई जा रही है, कोई ऐसा मेरे नॉलेज में तो कम से कम नहीं है, और ना ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये सारा जो है केजरीवाल साहब के लेवल पे डिसीजन होते हैं, और वो जो भी डिसीजन करेंगे किसको प्रेसिडेंट बनाने किसको नहीं, ये हाईकमांड का प्रायोरिटी। ये बात मैं मान सकता हूँ, मानना भी चाहिए। हाँ। लेकिन एक कांग्रेसी, वो भी चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी को चला रहा है और उसी के इशारे पर वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये जो चर्चा है, ये कांग्रेस का और ये आम आदमी पार्टी का तालमेल समझ में नहीं। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, और ना मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको हटाने की तैयारी की जा रही है, देखो हटाना हो तो नाम बनाया जा रहा हो, नहीं हटाना हो तो केजरीवाल साहब को कह दें, केजरीवाल साहब डिसीजन ले लेंगे, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे को ख्याल मेरे अगेंस्ट तो कोई षड्यंत्र या क्या, लेकिन चर्चा आपकी पार्टी से लेकर के बाहर तक में है। चर्चा तो होती रहे, मेरे को नहीं लगता कोई हमारे कोई साथी ऐसा कोई षड्यंत्र रचना चाहते भी हैं या उनके मन में कोई ऐसी इच्छा भी है, मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि सारे जो भी हमारे जिस नेता का नाम बताया जा रहा है वो क्षमतावान नहीं, वो भी हारे हुए लोग। नहीं, उनको मैं पहले ही अपने से बड़ा मानता हूँ, मैं तो पहले उनसे अपने से बड़ा मानता हूँ, तो उनको मेरे बराबर नीचे क्यों आएंगे? वो तो मेरे से ऊपर ही हैं। कौन है? जो भी लोग हैं, जो भी जिनका भी आप नाम लेना चाहते हो, वो तो सारे मैं नहीं लेना चाहता, पार्टी के बाहर अंदर बात चल रही है। वो सब मेरे से सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे को लगता है अगर कोई मेरी जगह पे आता है, वो अपने आप को डिमोट कर रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा। तो ये थे चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।